तो मेरे कहने का मतलब कि मैं उस ऑडियंस को देता हूँ जिस ऑडियंस ने मुझे मेरे ऑडियो को अगर नहीं सुना होता, मेरी वीडियो को नहीं देखा होता, तो सबसे ज्यादा योगदान देखा जाए तो उस ऑडियंस का है। और हाँ, हीरो बनने का योगदान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोज भैया और रवि भैया का बहुत बड़ा योगदान है। और मनोज भैया का, खास करके मनोज भैया का, कि गायक से वो एक्टर बने, तो हम लोग के लिए एक रास्ता उन्होंने बनाया। और मैं आजीवन शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने तीनों भाइयों और 3 भाइयों का, मैं अपने चारों गार्जियन का, जो कि मैं इन लोगों का बचपन में मैं छोटा था तब मैं कहीं ना कहीं कांच का शैली सुना करता था, जो पवन भैया का गाना है। बचपन में समझिए कि ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, तब से मैं पवन भैया को सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मनोज भैया को बचपन से आदमी देख रहा है। छोटे से हम लोग थे तब हम लोग ने बगल वाली जान मारेली से लेके निरहुआ सटल रहे से लेके, और ये जो मेरे 4 बड़े भाई हैं जो कि मेरे गार्जियन भी हैं, तो इन चारों भाइयों को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर ऊर्जा आती है तो इनको देख कर आती है। इनसे कुछ सीखने को हमेशा मिलता है, चाहे वो पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, या मेरे बड़े भाई रवि भैया, या मनोज भैया। तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे पिता की तरह एक सम्मानित हैं, और हमेशा इनको मैं आदर के भाव से हमेशा देखता हूँ। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपसे अगर कोई बड़ा है, अगर सम्मानित है, तो उसको सम्मान दें। तो जिसको लगता है कि देना चाहिए वो देता है, जिसको नहीं लगता है वो नहीं देता है, तो उससे क्या मतलब है। नहीं तो मतलब आप ये तो मानते हैं, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आप आए तो आप किसको उसका योगदान देते हैं? जैसे एक्टिंग में एक्टिंग आप आ फील्ड गए में मनोज मनोज भैया, लेकिन आपको सबसे पहले एक्टिंग में फिल्मों के लिए किसने संपर्क किया? मुझे कहीं ना कहीं बता रहा हूँ आपको कि मुझे लेकर यहाँ पे आए दीप भैया। अशोक कुमार तो दीप जी। मेरे अशोक कुमार दीप जी, तो मैं जी उनका हमेशा तहे दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा जी कैसेट उठाया और मुझे दिल्ली से उन्होंने बोला कि बेटा तू आ बॉम्बे, 1-2 लोग हैं, तुम्हारी अच्छी पर्सनालिटी है, तू गाता अच्छा है, तुम्हारा नाम बड़ा है, तो तू आ, देखते हैं। 1-2 लोग मेरे जानने वाले हैं, उनसे मिलवाता हूँ। तो उन्होंने आलोक भैया से मुझे मिलवाया, और आलोक ओके। भैया मुझे देखे, उस समय में साइन नहीं हुआ था। और उसके बाद मुझे रामाकांत जी से भी उन्होंने उसी समय मिलवाया था। लेकिन मैं जब पटना गया, उस समय मेरा एक गाना आया था कि सैया लइका नियन सूत जला कोरा में दिया क्या जोरा में ना। तो उसी कैसेट को लेके जब मैं पटना गया था, तो एक होटल में मुझे आलोक भैया बुलाए, और ओके। बुलाकर और फिर हमें साइनिंग उन्होंने 11,000 रुपया का दिया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो 11,000 रुपया का चेक आज भी नहीं भजाया हूं मैं। आज भी उस बिल्कुल। 11,000 का चेक मेरे पास पड़ा है, विदाउट डेट। और हमेशा कहीं ना कहीं उस चेक को मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरी जीवन की वो पहली अब शहीद। वो फिल्म बहुत सफल हुई, और उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, लगातार फिल्में आने लगी। खेसारी भैया, एक बात बोलूंगा कि आज जितनी अच्छी बॉडी आपने बनाई है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सलमान खान की बात होगी बॉडी को लेकर, शरीर को लेकर के, तो उसमें आपका नाम मैं लेना चाहूंगा कि बेहतरीन बॉडी बिल्डर जो भोजपुरी फिल्मों में अभिनेता जिनका सलमान खान की तरह बॉडी है, तो वो खेसारी लाल यादव का है। और लाखों युवा लड़के जो भोजपुरी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनके भी आप जिम के लिए सबके लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन तब भी ऐसा होता है, जब भी आपको किसी लोग को आपका क्रिटिसाइज करना होता है या आपको नीचा दिखाना होता है, तो लोग कहते हैं कि आप नाच के लवंडा से अपने कैरियर की शुरुआत की है। मैंने इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी विधा हो, जो ईमानदारी से रोजी रोटी देती है वो बुरी नहीं होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो आपको कहा था है कि आप बिल्कुल। नाच के आप लवंडा है? आपने जो बातें बोली वो बिल्कुल सही बोली। ऐसे तो मैं उस विधा से कभी आया नहीं। और अगर होता भी तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद को फक्र होता है कि देखिए, मैं नाच के लवंडा, और नाच के लवंडा में लवंडा उस चीज को नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं वो सरस्वती के पुत्र हैं, वो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक कलाकार हैं। और बिल्कुल। मैं कभी इस नाच के विधा से जुड़ा नहीं, और ना ही मैं कभी नाच पार्टी में रहा हूँ। मेरी जीवन, मैं तो एक गायक था, और मैं रामायण और महाभारत गाता था। जो व्यास लोग पहले मैं 6-7 महीने रामाशंकर यादव, एक हमारे सिवान के हमारे गुरुजी थे, उनके साथ में करीब 6-7 महीना, करीब 7-8 महीना रहा। उसके बाद मैं 4-5 साल कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी जो माननीय मेरे श्री कमलाकांत मिश्रा व्यास जी, और उन्होंने मुझे कम से कम 4 से 5 साल में उनके साथ रहा, गायकी सीखी। गायकी में क्या, मैं रामायण महाभारत गाना सीखा। तो मैं कभी नाच पार्टी में नहीं रहा, लेकिन लोगों को मानसिकता को तो मैं नहीं बदल सकता निशान जी। लोग हाँ। मुझे बोलते हैं इस बात को कि हाँ, खेसारी नाच का लवंडा है। बट देखिए, लवंडा मैं नहीं कहता, वो एक आर्टिस्ट है,
और अगर मुझे लवंडा भी बनना पड़ा तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है इस बात से कि मैं लवंडा था। अगर लोगों का मानना है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसको बुरा मान जाऊं। मैं बुरा नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है। दिन भर बताइए, कोई रोजी रोटी अपना करता है, हल चलाता है, ये करता है, पेट के लिए ही तो करता है। तो पृथ्वी एक स्टेज की तरह है और हर आदमी अपने अपने कर्तव्य के साथ उस पे डांस कर रहा है। अगर मैं नाचता हूँ, अगर मैं मान के चलिए मैं साड़ी पहन के नाचता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेट के लिए नाच रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के पालनहार के लिए, अपने बीवी बच्चों की सुख सुविधा के लिए नाच रहा हूँ। बिल्कुल। अगर इसको दुनिया अगर मानती है कि ये विधा बहुत गंदा है तो सर सॉरी, मैं तो ये बात को नहीं मानता। मैं उसको सरस्वती के पुत्र, और नाचने के लिए जहां बात है, रासलीला किए ना भगवान कृष्ण, तो वो भी तो एक नचनिया थे। तो जो जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमें दुनिया दी, हमें इस पृथ्वी पर खेलने के लिए देखिए आम्रपाली जी लिख रही हैं कि जब आप ऑन स्क्रीन लड़की बनते हैं तो अच्छी अच्छी हीरोइनों को पीछे छोड़ देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट दे रही है क्या मेरे लिए? हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना। मतलब आपको ये सब लोग, अगर आपके दुश्मन जो है वो कभी भी ये सब चीजों को लेकर अगर आपको टारगेट करते हैं तो आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं पेट के लिए करता हूं, और वो जो करते हैं वो मेरे नजर में बहुत बड़े हैं। जो नाच में लोग कलाकारी करते हैं, जो नाचते हैं, डांस करते हैं, सर मैं अगर होता भी ना, उस विधा साया भी होता, तो मुझे इस बात का दुख कभी नहीं होता और ना ही कभी दुख होगा मुझे। तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि उस लाइन में जो भी है अपने बच्चों का अगर पालन हार कर रहा है और वो संगीत डांस करके कर रहा है, तो जिन लोगों के नजर में ये चीजें गलत है उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर आदमी तो नाचता ही है। कोई कलम लेकर नाच रहा है, कोई तमूर बजाता है, तो कोई पिस्टिंग बजाता है, तो कोई किलाट बजा रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है। जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ कुछ लोग, अपने इंडस्ट्री के भी लोग हैं, खेसारी भैया कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा आपके ऊपर है, थोड़ा बहुत साइड करके अगर मैनेज कर सकते हैं। हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया। 1 मिनट में एक्चुअली वो, हाँ क्या करिएगा। चलिए तो बोलने दीजिए लोगों को, वही क्योंकि काफी। हाँ अच्छा, अभी सही आ रहा है, अभी आ रहा है सही। जी जी, अभी आ रहा है सही। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि संगीत का मतलब क्या होता है, वही आदमी इस चीज को गलत बोलता है कि हाँ ये लवंडा है, ये इस टाइप का है, वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कुछ तो हूँ और मैं अपने बच्चों को पाल तो रहा हूँ, भीख कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, एक और बात बता रहा हूँ आपको कि वही कमल हसन जब साड़ी पहनकर इंडस्ट्री में नाचते हैं, हाँ, चाची 420 में बना था। चाची 420 में जब कमल हसन ने नाचा तो दुनिया ने उनकी तारीफ की। अंटी नंबर 1 में गोविंदा जी ने जब नाचे तो दुनिया ने उनको अपने हाथों में, अपने दिल में बैठाया और उनको एक आर्टिस्ट का रूप दिया, एक कलाकार का रूप दिया। दूसरी चीज, जब बच्चन साहब साड़ी पहनकर नाचे तो उनको दुनिया ने एक कलाकार के रूप में देखा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे भोजपुरी की कि अगर हम कुछ अच्छा करने की, अगर हम अपने आप को कुछ अच्छे ग्रेड में लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारे इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लवंडा बोलने वाला और डांसर बोलने वाला और छक्का बोलने वाला सिर्फ पब्लिक है, ये इंडस्ट्री के लोगों ने हुआ बनाया उसको। पब्लिक तो प्यार करती है तब इतना वाला सुपरस्टार बनाया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए विरोधी होते हैं। चलिए जी जी जी, जिनको मैं खटकता हूँ, जिनको मैं प्रॉब्लम करता हूँ, जिनको आगे बढ़ने में रुकावट डालता हूँ, जबकि मैं किसी के हाथ नहीं खींचता, मैं अपने काम से अपने आप को ऊपर करता हूँ, मैं अपनी लकीरों को बड़ा करता हूँ, किसी की लकीर को छोटा करने की कोशिश नहीं करता। बट उनको लगता है कि ये बड़ा कैसे हो गया। भाई जी, मैं अपनी गरीबी बताऊंगा तो आप रो दोगे। नहीं बताऊंगा खेसारी जी, मैं पूछूंगा आपसे, गरीबी को आऊंगा। अभी मैं पूछना चाहता हूँ खेसारी जी, तो हमारी मुद्दा जो चीज सुनिए, तो वो जब नाचते हैं तो उनको दुनिया आर्टिस्ट का रूप देती है, लेकिन जब हम साड़ी, अच्छी बताइए, हमारे बड़े भाई दिनेश भैया ने साड़ी नहीं पहना? हाँ बिल्कुल पहना, वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या पवन भैया ने साड़ी नहीं पहना? बिल्कुल बिल्कुल पहना। पवन पुरवैया में पूरी फिल्म सिनेमा रवि किशन जी ने भी पहना है, सबने, और सबने पहना है। और ये एक आर्टिस्ट जैसे पुलिस बनता है, जैसे डॉन बनता है, जैसे रोमांस करता है, कॉलेज गोइंग बॉय, वैसे ही एक कैरेक्टर है
ठीक है, उसका जवाब मिल गया हम लोगों को कि आपको, आप उसका मतलब उन लोगों को ऐसे जो लोग ऐसे नहीं, विरोधी और ऐसी बात करते हैं उसका आपको कोई और फर्क नहीं। जिनको संदेह भी है कि मैं अगर नहीं हूँ वो बड़ा, मैं ये सब देखिए नहीं आम्रपाली हूँ। जी लिखी कि दिनेश जी बहुत बहुत सुंदर दिखे थे। मधु जी लिख रही हैं कि वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों को दिल से थैंक यू। आप लोगों ने तो, आपके साथ मैंने सिनेमा भी की है, और अमरपाली जी के साथ तो मैंने कोई सिनेमा नहीं की है, और मेरी, बिल्कुल मैं क्या बोलूंगा, मैं बाद में बोलूंगा जो मेरे लिए क्या है, बिल्कुल भैया। लेकिन मैंने मधु जी के साथ दो तीन आप सिनेमा किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा विवादों में रहते हैं। जब तक लोग आपके साथ होते हैं तो ठीक होता है, जैसे ही वो आपके साथ मतलब नहीं होते हैं तो आप डोली में गोली मार देते हैं, किसी को भताल भतियारा बोल देते हैं। मतलब आप अपने गानों से लोगों से बदला लेते हैं। सच में ये गाने किसी के लिए आप गाते हैं कि ऐसे ही लोग विवाद में आपको घसीट देते हैं? बहुत देखिए होता इंपॉर्टेंट क्या है, अभी का ज्वलंत नहीं सवाल है ये। नहीं, सुनिए, अब निशांत जी मैं आपको बताता हूँ जी जी। होता क्या है, कि मैं उस चीज को मनोरंजन के लिए गाता हूँ। एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए कितना आक्रोश में रहता है जब उसको, अगर वो छोड़ने की बात करती है, तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया हिल गई, हमारी दुनिया हिल गई। दूसरी चीज, अभी जो अभी इस गाने की बात कर रहे हैं कि आपने, जो मैंने गाना गाया था कि हाँ, भतार रहता आला भटियारा बटार रहता भतियारा। जाता। जी हाँ, मैं 6 महीना पहले इस गाने को गाया था। ये मुझे ओके। पता 6 महीना पहले नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा और हर आदमी अपने घर में आ जाएगा। जी जी। और वो गाना को सुनिए, हमरा के तनिको न मानेला, दोसर देवाल जाके फानेला, इत घूमी घूमी, इत घूमी घूमी खोजत अचारा। जी जी। एक पत्नी अपने पति की जो हरकतें हैं वो अपने सहेली से बोल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने आरा शहर पे पहली बार गाना गाया हूँ, मेरे कम से कम 10 ऐसे गाने होंगे जो आरा के लिए होंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई जिला नहीं है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है, हर वो जिला के लोग मेरे अपने हैं। कुछ लोग इस गाने को विवादित बनाने के लिए और पब्लिक को आपस में लड़ाने के लिए, खुद की रोटी सेकने के लिए, उन लोगों ने इस गाने को एक विवाद दे दिया। ओके, मतलब आपने ये गाना किसी के ऊपर नहीं गाया था, आप किसी भी साथी कलाकार के ऊपर गाना नहीं गाते हैं, ये लोग उसको बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर भाई लेते जी, मेरा मानसिक, और आप अगर लोगों को लगता है कि मैंने, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने पवन भैया के लिए गाया है, वो मेरे बड़े भाई है, वो गार्जियन है, और उसको आज से नहीं देख रहा हूं मैं, जब मैं 6 बरस के था ना तब से मैं देख रहा हूं उस आदमी को बड़ा देखते हुए। तो आज मेरे जीवन में मेरे कहीं ना कहीं वो पिता तुल है, और उस पिता तुल इंसान को मैं इतनी अभद्रता के साथ में कैसे बोल सकता हूँ। और मेरे लिए कोई जिला बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है। एक पत्नी का, आप गाना का बोल सुनिए कि हमरा के तनिको न मानेला, दोसर देवाल जाके फानेला, ई तो घूमी घूमी खोजत चारा, भतार भटियारा रहता जाके आरा। एक पत्नी का एक दर्द है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ फंस गया है और वो अपने सहेली से अपनी विधा बोल रही है। ऐसा नहीं था, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का उसमें ना नाम लिया है और ना ही किसी को मैंने टारगेट करके गाया। आज ही बताइए, हम सब एक भाई ही हैं, हम किसको टारगेट करेंगे? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम विवाद खड़ा कर देंगे, खेसारी को नीचा गिरा देंगे। जब मैं गरीब था ना, मैं जब लिट्टी बेचता था, लोगों का बर्तन जूठा धोता था ना, तो तब तो कोई नीचे गिरा ही नहीं पाया, क्योंकि जनता और हर आदमी इस बात को जानता है बिल्कुल बिल्कुल खेसारी जी, कि मैं क्या आप अपने हार्ड वर्किंग के बदौलत हैं। खेसारी भैया, गाना चोरी का भी बहुत आरोप लगता है, यादा कदा की गाना चुरा लिए, तो क्या ऐसा बातों में सच होता है क्या? मुझे तो, मुझे अच्छे बताइए, मेरे कहने का मतलब कि